कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी। अब ये जो नियम है, भोजन करते हुए टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं चलाना, ये जो नियम है ये धर्म सापेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है? जल्दी बोलो। सापेक्ष नहीं बेटा, धर्म निरपेक्ष है। कैसा है? किसी धर्म के लिए नहीं है। बोहरा जी बैठे दुकान में और वो कैलाश दादा वहां पर खड़े हैं पान वाले। ये जाति से जैन नहीं है, लेकिन जीवन सबके पास है। मैं बोहरा जी से भी कहूंगा और कैलाश दादा से भी कहूंगा। यहां ये दुकान में जो अपने हाथ पहुंच रहा है इससे भी कहूंगा। ये दादाजी जो बीड़ी पीने के लिए खड़े इनसे भी कहूंगा। मैं तो सबसे कह दूंगा पी लो बीड़ी, क्या तकलीफ है? एक हाथ कस लगा जोर का। हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं है। ये जितने लोग, सबसे कहता हूं। ये कल हमारा साउंड सिस्टम वाला है, इसने भी नियम लिया था। सबसे कहता हूं, बोरा जी थोड़ी देर बाद व्यापार करेंगे क्या? मोबाइल चलाते हुए, मोबाइल में बात करते हुए गाड़ी नहीं चलाना। इससे फायदा क्या होगा? हमारे जीवन की रक्षा होगी और सामने वाला बेकसूर व्यक्ति जो बराबर तरीके से चल रहा है उसके जीवन की। अब ये कहो कि नहीं ये तो नियम जैन नियम है, हम मैं तुमसे रात्रि भोजन त्याग करवाऊं तो ये जैन नियम, आलू प्याज का त्याग करवाऊं तो ये जैन नियम, लेकिन गाड़ी चलाते हुए मोबाइल में बात नहीं करना, ये कौन सा जैन नियम? ये तो जनहित में जारी नियम है जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। हर व्यक्ति को इसका संकल्प कि मैं गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करूंगा। जीवन रक्षा नियम है यह। जितने लोग हैं सबसे कह रहा हूं, क्योंकि आपकी पत्नी आपके घर में आपका इंतजार करती है, आपके माँ बाप आपके घर में आपका इंतजार करते हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूल से पढ़ लिख करके आते हैं और ट्यूशन आदि से, कोचिंग आदि से वापस लौटते हैं। 7 बजता है, 8 बजता है, 8:30 बजता है, पापा का इंतजार करते हैं। उनका इंतजार ही बना ना रहे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात करने का त्याग कर देना चाहिए। कल मैंने नियम दिया था, आज चौराहे पर बैठा हूं इसलिए ये नियम आज फिर दे रहा हूं। चलो बोरा जी फोटो वीडियो लो भाई, बोरा जी का लो। एक गाड़ी जब चलाएंगे तब मोबाइल में बात नहीं करेंगे, वहां पर कर लो विशेष स्पेशल। बोरा जी मोबाइल गाड़ी चलाओगे तब आप मैं आपको 1995 से जान रहा हूं और तुम भी मुझे जानते हो, इसलिए मैं यहां पर आता हूं बराबर तरीके। जितने बार निकलूंगा बोरा जी खड़े होकर के नमस्कार कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, क्योंकि वो एक आत्मीयता सी है। भले वो मुस्लिम है लेकिन ऐसा महसूस नहीं होता है। तो मैं सबसे कह रहा हूं, उठाओ मोबाइल चलाते, गाड़ी चलाते समय मोबाइल से बात नहीं करेंगे। पक्का? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इसी तरह से भोजन करते समय टीवी मत देखिए, भोजन करते समय मोबाइल, खाना तो शांति से खा लो, भोजन तो शांति से कर लो। आदमी घर आता है सीधे वो टीवी चालू करता है। भोजन करते समय 10-15 मिनट लगता है, आप शांति से
भोजन और भजन जो शांति से करते हैं उनके जीवन में शांति का साम्राज्य स्थापित होता है। इसलिए भोजन करते समय ना मोबाइल चलाना है और ना टीवी देखना है। ठीक है, पक्का? चलो इसमें भी हाथ उठा दो फिर से। आजकल के बच्चों को बिना मोबाइल के कुछ गले से उतरता नहीं है, और माँ भी मोबाइल पकड़ा के कि चलो काम टला अब खा लेगी रोटी। मत करिए गलतियां। भोजन करते समय भी मोबाइल चलाने का, टीवी देखने का सिर्फ अपने घर में। कहां पर नियम है? कहां का नियम है? सिर्फ अपने घर में। दूसरे के घर में मेहमान बन करके गए हो और वहां पर चले तो नहीं, जब तक टीवी बंद नहीं होगी मैं तो वहां नाटक नौटंकी मत करना, आंखें नीचे करना और चुपचाप भोजन। ये अपने घर का नियम है। किसके घर का नियम है? चलो 1 2 3। खाना खाते समय ना टीवी ना मोबाइल, बस मिशन सक्सेस। इससे ज्यादा और जरूरत थोड़ी है कुछ। धर्म की ज्यादा बड़ी कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं कहता हूं पहले धर्म को जीवन में उतारो, और जीवन में उतारने के लिए नैतिक बनो, और ये सब नैतिकता के पाठ है। इसके अलावा जब मंदिर के भीतर जाएंगे तब घंटियां बजाएंगे, जब मंदिर के भीतर जाएंगे तब हम ढोक लगाएंगे, जब हम मंदिर के भीतर जाएंगे तब अर्घ चढ़ाएंगे, जब हम मंदिर के भीतर जाएंगे तब जाकर के पूजा पाठ आदि प्रक्रिया करेंगे। बाहर तो हमें नैतिक बनने की आवश्यकता और अनिवार्यता है। लोग मोबाइल के इतने 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 आदी हो गए हैं कि ना घर में मोबाइल छूटता है ना बाहर मोबाइल छूटता है। 24 घंटे ऐसे पकड़ के रखते लोग। किसी दिन आधे घंटे के लिए नेटवर्क चला जाए, कितने देर के लिए? आधे घंटे के लिए नेटवर्क चला जाए तो ऐसा लगता है जैसे सांस ही चली गई हो। नेटवर्क ही नहीं, नेटवर्क ही नहीं। बंद करके देखता हूं शायद आ जाए। बंद करके देखेगा, ऊपर हाथ लगा के देखेगा, खिड़की के बाहर लटका करके देखेगा, नेटवर्क ही नहीं है। आधे घंटे में व्यक्ति हलाकान हो जाता है, सांस ऊपर नीचे हो जाती है। इतना ज्यादा हैबिचुअल हो गया, इतना ज्यादा आदी हो गया है आदमी मोबाइल का। मोबाइल आवश्यक चीज है, लेकिन इतनी भी आवश्यक नहीं है कि उसके बिना हमारा कोई काम ना चले। साथियों, मैं आपसे कहता हूं, घर आने के बाद जैसे चप्पल जूते के स्टैंड में चप्पल जूते रख दिए जाते हैं, शर्ट खोल करके हैंगर में टांग दिया जाता है, खूंटी में टांग दी जाती है, पैंट उतार करके उसे भी टांग दिया जाता है, बेल्ट खोल करके उसे भी टांग दिया जाता है, घर के कपड़े पहन लिए जाते हैं। बस ठीक इसी तरह हर घर में एक मोबाइल स्टैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मुझे पता है मेरी ये बात कोई मानने वाला, लेकिन मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं ये बात बोलूं। एक स्टैंड होना चाहिए। सभी लोग पापा का मोबाइल, मम्मी का मोबाइल, बेटे का मोबाइल, बेटी का मोबाइल, सबके मोबाइल एक साथ रख दो। अब थोड़ी देर बैठ करके तो आपस में बात करो। अभी घर में जितने लोग हैं सभी एक ही रूम में हैं, उसी ड्राइंग रूम में हैं, सब बैठे हैं।
सब अपने अपने मोबाइल में लगे। पति पत्नी से बात नहीं कर रहा है, पत्नी पति से बात नहीं कर रही है, बच्चे माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, माँ बाप बच्चों से बात नहीं कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं। वो रिश्ता, वो आत्मीयता, वो संबंध, वो प्रेम, वो प्यार इस मोबाइल के कारण सब खत्म होते चले जा रहे हैं। बाहर के लोगों से पूरा संबंध है हमारा, पूरी बातचीत है हमारी, लेकिन अपने लोगों से कोई बातचीत है क्या? कोई नहीं कर रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है। 2 मिनट बात करने की बात आती है तो इतने में फोन आ जाता है, बात करते करते हम बाहर निकल जाते हैं। विचार करिए, अपने लोगों से बात करिए, क्योंकि अपने लोग ही हमारे दुख में साथ देने वाले हैं। फेसबुक में तुम्हारे भले 5000 फ्रेंड हो, लेकिन बेटा तबीयत खराब होने पर जब तुम किसी हॉस्पिटल में एडमिट रहोगे तो फेसबुक के 5000 फ्रेंड में से एक भी नहीं आएगा। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे अपने लोग ही काम आने वाले हैं, जो रात भर बाहर बेंच पर बैठे बैठे ऊँघ लेंगे लेकिन पैर फैला करके सोएंगे नहीं, वे ही काम आने वाले हैं। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ, हाँ या ना? वो ही काम आने वाले हैं। इसलिए अपनों को समय दीजिए, परायों को समय दे करके अपना समय जाया मत करिए, अपना समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि काम अपने ही आने वाले हैं, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। आदमी को ये समझना पड़ेगा, वक्त से पहले समझना पड़ेगा। आज आपके पास दूसरों के लिए, अपनों के लिए समय नहीं है। जब कल तुम्हारे पास समय होगा तो उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं होगा। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जब तक हम इस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक हम पारिवारिक रिश्तों को मजबूती नहीं दे पाएंगे। रिश्ते मजबूत होना चाहिए, और वो रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हमारी बातचीत लगातार चलती है। सगाई होती है ना, लड़के लड़की दिन भर लगे रहते बात में, रात भर लगे रहते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी उनकी इंटरनेशनल बात चल रही है। आपने देखा होगा जिनकी सगाई हो जाती है, आप देखो बिल्कुल टाइम नहीं उनके पास, लगातार जैसा ही 1 मिनट 2 मिनट का टाइम मिलता है तुरंत फोन में बात करेंगे या चैटिंग करने बैठ जाएंगे, ऐसा हो जाता है। साथियों, शादी के बाद क्या हो जाता है? पहले इतनी बात कर रहे हैं और बाद में बात करने के लिए राजी नहीं है। आपने पहले बात की ना, तो उस बात की वजह से शादी हुई है, क्योंकि आपको लगा कि बहुत अच्छे है वो, उसको लगा बहुत अच्छी है वो, बहुत ही अच्छा है, मेरा ख्याल रखते हैं, बराबर तरीके से मुझे रिस्पांस देते हैं, मैं यहाँ से हाय बोलती नहीं हूँ कि तुरंत उनका जवाब आ जाता है। कमाल हो गया। शादी के बाद सांप सूंघ गया क्या? क्या हो गया? बात ही बंद हो गई। बात बंद मत करिए। जितनी चर्चाएं होती रहेंगी, रिश्ते उतने मजबूत रहेंगे। माँ बाप हमसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं, वो चाहते भी नहीं है कि मेरा बेटा 24 घंटे मेरे पास बैठा रहे, लेकिन घर से बाहर निकलते समय अपने पिता के पैर छू करके
आशीर्वाद ले और कहा है पापा मैं बाजार जा रहा हूं, दुकान जा रहा हूं, ऑफिस जा रहा हूं, बस हो गया काम। लौट करके आओ, फिर पैर छुओ, हाथ जोड़ो, जय जिंद करो, राम राम करो, पापा मैं आ गया, आज का दिन आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा रहा। बस इससे ज्यादा माँ बाप को दरकार ही नहीं है। आते जाते समय तुमने पैर पड़ लिए, हाथ जोड़ लिए, आने जाने की सूचना दे दी, माँ बाप खुश हो जाते हैं। गर्मी जरूरत से ज्यादा है कि नहीं है? क्योंकि नीचे से भी गर्मी आ रही होगी। मैंने बोला था इन लोगों को कि बाहर रख तो रहे हो लेकिन नीचे लोग शानदार तरीके से तप जाएंगे, क्योंकि सड़क गर्म रहेगी और उसका परिणाम उन्हें भोगना ही पड़ेगा। गर्मी निश्चित तौर पर बेशुमार है, लेकिन ऐसे समय में ही भी हम वो चर्चाओं को सुन रहे हैं, वो वार्ताओं को सुन रहे हैं जो हमारे पारिवारिक जीवन को मधुरता से भर देंगे, हमारे रिश्तों को प्रगाढ़ कर देंगे, हमारे जीवन को खूबसूरत बना देंगे। तो आप सब लोगों ने सुना है। इनाम लाया बेटा? 2-4 प्रश्न में आप लोगों से पूछ लेना पसंद करता हूं, क्योंकि प्रश्न पूछूंगा तो आपकी गर्मी भाग जाएगी। 2-4 पे प्रश्न पूछ लेना चाहता हूं, आपको बताना है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। हल्के छुल्क बिल्कुल छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से प्रश्न हैं, आपको बताना है। बताइए। आओ प्रभु बैठो, आज बंटवारा कर ही ले। आगे की लाइन, आज बंटवारा कर ही ले। आगे की लाइन, आज बंटवारा कर ही ले। जिन्हें कल इनाम मिले हैं वो आज इनाम नहीं लेंगे, अर्थात उन्हें जवाब नहीं देना है। आओ प्रभु बैठो, आज बंटवारा कर ही ले। अगली लाइन, अगली लाइन, अगली लाइन, आपको बताना है। सकलेचा जी आज आपको इनाम दे ही देते हो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।